जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कुवलिया पीड़ हाथी का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सब लोग रंग भूमि में एकत्रित हो गए तब श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां दरवाजे में कुवलिया पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने पीलवान से कहा कि द्वार से हाथी को हटा लो, हमें राजा कंस के पास जाने दो। ये सुनकर महावत ने हंसकर कहा है कि अरे लड़कों, गौवें चराने के कारण ही तुम लोग तीनों लोक के स्वामी नहीं हो गए। मैं जानता हूं कि दैत्यों को मारने के कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, इससे बचकर तुम अंदर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने कमर में दुपट्टा को कसकर बांध लिया है। उस समय श्री दाऊ दयाल जी भी पीलवान से कहने लगे हैं, अरे मूर्ख, तूने ये दुर्वचन किस प्रकार कहे हैं? मैं तुझे अभी हाथी सहित मारे डालता हूँ। ये सुनकर जैसे ही पीलवान ने हाथी को अंकुश मार दाऊ जी की ओर बढ़ाया, वैसे ही बलराम जी ने उस हाथी के सिर में एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे की ओर हट गया। बलदाऊ जी का ऐसा बल देखकर वहां मौजूद अन्य शूरवीर आपस में कहने लगे हैं कि भला इन बलवान को कौन जीत पाएगा। पीलवान ने ये विचार किया कि यदि ये लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से ही मरवा डालना चाहिए। ये सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी की ओर बढ़ाया है। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से फाड़ने लगा। यह देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वाल बाल श्री कृष्णचंद्र जी की कुशल मनाने लगे हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने अपना स्वरूप बहुत छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दांतों के बीच में जाने से बचा लिया और उसके सामने खड़े होकर ललकारने लगे हैं। श्री कृष्ण जी की इस कुशलता को देखकर छोटे बड़े सभी लोग आज भगवान की प्रशंसा करने लगे हैं। उनकी ललकार सुनकर जब कुवलिया पीड़ फिर से उनकी ओर झपटा तो इन्होंने पेट के नीचे से निकलकर कुवलिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ ली और उसे पीछे की ओर खींचते हुए 100 पग की दूरी तक ले गए। फिर जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो उसे दाऊ दयाल जी ने पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर ठोकरें मारते रहे। इस प्रकार चोट खाते खाते जब कुवलिया पीड़ हाथी गिरने लगा, उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा कि जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन भगवान जी ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा उसमें से एक दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार जोर से मारा कि वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री मनमोहन प्यारे ने एक दांत तो श्री दाऊ दयाल जी को दे दिया और दूसरा स्वयं ले लिया। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर और पहलवान आदि उनसे लड़ने आए तो आज श्री श्याम और बलराम जी ने उन्हीं दोनों दांतों से प्रहार करके सबको मार डाला है। उस समय सब देवतागण पुष्प वर्षा करके ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए खून के छींटे दोनों भाइयों श्याम और बलराम जी के कपड़ों पर ऐसे सुंदर मालूम होते थे जैसे वर्षा ऋतु में वीर वधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुवलिया पीड़ हाथी को मारकर दोनों भाई सब गोप ग्वालों के साथ राजा कंस की सभा में जा पहुंचे हैं।
हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को ये बताया है कि जो व्यक्ति मेरे जिस रूप का स्मरण करता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। वे रंगभूमि में पहुँचने पर चानूर आदि को तो बड़े मल्ल के समान मालूम हुए और मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े हैं। ग्वाल सखाओं ने उन्हें अपना बंधु और नंद आदि ने पुत्र समझा है। कंस के मित्रों को वे भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए। यदुवंशियों ने उन्हें रक्षक तथा योगियों ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा है। अन्य लोगों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जानकर ये समझ लिया कि ये वही बालक हैं जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नामक राक्षसी को मारा और उसके बाद गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया और अघासुर आदि राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार सभी ने उन्हें अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है प्रभु उनको उसी अनुरूप दिखाई देते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुछ लोग भगवान को बालक समझकर कहते थे कि देखो राजा कंस कैसा निर्दयी है जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे ऐसे मल्लों से लड़वाकर उनके प्राण लेना चाहता है। यह अधर्म हमसे नहीं देखा जाता। ऐसा विचार करके कुछ लोग वहां से उठ गए और चले गए। कुछ लोग श्री श्याम सुंदर जी से ये प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कुवलिया पीड़ हाथी को मारा है उसी प्रकार ये मल्ल भी आपके हाथ से मारे जाएं और कंस के अत्याचार समाप्त हो जाएं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उस समय चानूर ने श्री कृष्ण जी के पास आकर कहा कि हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसलिए आओ तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने ये सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे दाव पेंचों की परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने उत्तर दिया है कि हे चानूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम भला क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, इसलिए न्याय की बात उसी को सोचनी चाहिए थी। तेरा राजा बड़ा अन्यायी है जो हम जैसे बालकों को तुम जैसे मल्लों से लड़वाता है। हे चानूर, वैर, प्रीति, विवाह तथा कुश्ती समान से होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं, इसलिए हम तेरे साथ अवश्य लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना ताकि हमारे हाथ पैर ना टूट जाएं। ये सुनकर चानूर कहने लगा है कि हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक ही हो, परंतु तुम्हारे कार्य और कीर्ति को सुनकर तथा कुवलिया पीड़ की मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु राजा कंस की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।